स्वागत है दोस्तों मेरे एक नई कहानी में। मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आपको उसी जगह पे जाके सुनाऊं जहाँ पे सब लोग इसकी बातें करते हैं। तो मैं अभी जस्ट जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक कुआं है। हल्की सी बारिश हो रही है और मतलब एक तरह से रुक गई है। कुआं में मैं देख रहा थोड़ी सी पानी है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये कुआं यूज़ में नहीं है, इसका इस्तेमाल कम होता है, तो काफ़ी पानी गंदी हो चुकी है। लेकिन हाँ, पानी आज भी आती है। ये कुआं जो है कोई नॉर्मल नहीं है और इसके बहुत चर्चे हैं। ये कुआं बीच रास्ते पे पड़ता है, मेरे गांव से लेकर जो भी बाज़ार है, और अगर किसी को भी मेरे गांव में आना है तो इस रास्ते से ही आएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि अक्सर मैं जब भी कोई यहाँ पे आता है तो उनको ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। तो आप जो पीछे के आवाज़ सुन रहे हो बिल्कुल उनके हैं जो मुझे मना कर रहे हैं कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने सोचा कि यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आए। मुझे नहीं पता यह कहानी कब हुई थी या फिर ये ऐसा कब हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी पुराना नहीं है। क्योंकि लोगों के दिल में जो खौफ और डर है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी उनसे जिक्र करते हैं, वो हमेशा नया दिखता है। एक सेकंड दोस्तों, मेरे सामने से कोई आ रहा है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि इस कुआं के बारे में वो क्या बताते हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ एक जैसी लगती है, कुछ की अपनी है। दोस्तों सामने से आते हुए कोई मुझे दिख रहा है, साइकिल से कोई आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा उनसे पूछा जाए कि इस कुएं के बारे में वो क्या जानते हैं, ताकि थोड़ा पता चले कि एक्चुअली सच है कि क्या है, या फिर लोग की अपनी बनाई हुई कहानी है। हालांकि मैं ये बता दूँ आपको कि हर लोगों की अपनी भी कहानी हो सकती है, लेकिन हाँ, कहानी और सच्चाई इसमें बस एक ही फ़र्क रहती है, पतली सी। कहानी कहते हुए दोस्तों पता चलता है चेहरे पे की कहानी है, लेकिन जब कोई सच्ची घटना टाइप का जिक्र करता है तो थोड़ा सा आपको उसकी आंखों में दिख जाती है कि हाँ सीरियस है बंदा। बस आ ही गए। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे बस यहीं से गुजर रहे थे सर, एक ही तो रास्ता है जाने के लिए। क्या इस मनहूस कुआं के पास से गुजरना ही पड़ता है, चाहे ना चाहे, अनचाहे में भी गुजरना पड़ेगा। हाँ मैंने सुना काफ़ी इस कुआं के बारे में। आपको क्या पता है इस कुआं के, मतलब बहुत सारी कहानियाँ बनाई गई है, मुझे नहीं पता। बस मैं यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा, और मैंने सोचा कि जो भी मुझे सुनते हैं एक बार यहाँ पे आके रिकॉर्ड, मैं चाहे तो मैं घर से रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहा था, लेकिन एक जो फीलिंग है ना उसके लिए मैं आया। तो थोड़ा आप बता सकते हैं कि लाइक हुआ क्या था, अगर आपको कुछ पता है ऐसा तो। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे किसी ने शायद खुदकुशी की थी, कुएं में कूद के उसने जान दी थी। अब वो खुदकुशी थी या किसी ने उसका धक्का टाइप का दिया? धक्का टाइप दिया गया था उसको, पहले माहौल बना के उसको वहाँ बुलाया गया, फिर फंसा के उसको गिराया गया, फिर खुदकुशी मतलब थी, कोई जानता मैंने नहीं। मैंने सुना है कि वो कुछ ऐसा था कि किसी ने उधार ले रखा था और उसको चुका नहीं पा रहा था, काफ़ी पैसे उधार आप किस्त हो तो चुके थे। जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनका क्या हाल होता है। कोई बेचारा कर्जा में डूबा होता है, कभी मौसम धोखा देता है, तो बेचारा हो सकता है उसने किसी से कर्जा लिया था और वो चुका नहीं पाया समय पे, जिसके कारण हो सकता है उसके साथ ये लोगों ने षड्यंत्र रचा, उनको बुलाया गया उस माहौल में और फिर हो सकता है धोखे से गिराया गया। लोग तो अक्सर कहते हैं कि खुदकुशी है, बट मुझे नहीं लगता खुदकुशी की। कभी कभी सुनने में भी आता है कि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे और अचानक उसी के बाद उनका मौत होना, तो इससे जाहिर बात है कि कर्जा के बाद ही मौत होना मतलब कि खुदकुशी तो नहीं होगा, बट कह भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कर्जा ना चुका पा रहे, उनको अपना परिवार का दुख ना देखा जा रहा हो, इसलिए उन्होंने की। बहुत ही मनगढ़ंत कहानी है, बहुत तो कुछ बताते हैं, कुछ किसी का मतलब साफ बात नहीं, क्योंकि मैं भी ये जब अभी इधर आया हूँ तो मुझे भी सब सुनने में ही आया है। मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूँगा, मुझे बस एक ही चीज़ पूछनी है जो मैं हर किसी के मुंह से सुन रहा हूँ कि जब भी, मतलब मान लीजिए मैं हर रोज़ की नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कभी काल कोई गुजरता है तो उसको कुएं में जैसे कोई भारी चीज़ पत्थर गिर रही है वैसे गिरने की आवाज़ आती है, और फिर जैसे जो छटपटा रहा हो बाहर, तड़प रहा हो बाहर निकलने के लिए, हल्की या फिर पता नहीं अजीब सी आवाज़ें आती है। तो ये मैंने सबके मुंह से सुना है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो अक्सर होता है भाई साहब, कभी कभी जैसे आप गुजरेंगे कुआं के पास से तो आपको लगेगा कि कभी जैसे बुलबुले, अचानक से बहुत बुलबुले की आवाज़ें आने लगती है, पर जब आप कुएं के पास जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उतना तो कुछ है नहीं, पानी एकदम शांत है। तो ऐसे सुनने में बहुत हुआ। और ऐसा भी होता है कि जैसे आप इधर से जब गुजरते हैं ना तो आपके मन में जो एक हड़बड़ाहट सी होने लगती है,
क्योंकि एक तो माहौल ऐसा है, लोग से सबको कुछ सुनने में ये भी हाँ, कहानी आई है, हो और सकता है। जब जाते हैं यहाँ से तो एक तरीके से आप ना चाहते हुए आपके मन में डर आने लगता है कि ये मनहूस जगह से गुजर रहे तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगा। उस चक्कर में हड़बड़ाहट, तनावपन आने ही लगता है सबको। सब गांव में इस चीज़ से जूझते हैं। पहले बहुत ही मशहूर कुआं हुआ करता था, क्योंकि दूर दूर तक जब यहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं था हाँ, तो मैंने सब यहीं सुना से था यहाँ भरते थे। पे। हाँ, ये बात मैंने भी सुना बट है। वही है कि जब से अब यहाँ पे हुआ है, जो घटना घटी है, उसके बाद से लोग डरने लगे हैं और और चाहते हैं कि इस मनहूली से। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा एक्चुअली, बट हाँ, क्योंकि मैं इस कुएँ के पास बैठा हूँ और लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शाम का बहुत थोड़ा हल्का रात भी हो गया, बारिश का टाइम है, मौसम भी अच्छा नहीं है। तो बट फिर भी मैं, मतलब मनोज नाम था, है ना? मेरे को तो सुनने में यही आया था कि मनोज ही नाम था उनका, किसान का जो थे वो। और रात में गिरे थे, रात या शाम का टाइम था, कुछ पता नहीं। वही है, मतलब रात के टाइम, क्योंकि जैसे 7 साढ़े 7 बजे को पता ही है, गांव में सब खा पी के अपना दरवाजा बंद करके चल जाते घर पे। 7 8 बजे का तो शायद ही कोई दिखता होगा बाहर घूमते हुए, तो उसी वक्त के बीच में हुआ था। अब ये खुदकुशी था कि उनको बुलाया गया, क्या किया, ऐसा तो एक्चुअली कुछ। उनकी जान बचाई जा सकती थी। हुआ था कि एक दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये कुआँ जो है हमारे घर से और बाज़ार के बीच में आता है, और क्योंकि ये बहुत पुराना भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि उस रास्ते से आना जाना, अभी तो आपको पता है कि लाइक जिस तरह तरक्की हो रही है, आना जाना हर चीज़ का, लोग अपना बिजनेस है, हर लोग अपने व्यापार खोल रहे हैं, तो अब आना जाना इससे लगा रहता है। लेकिन मतलब मैं भी इस गांव में आया, पहले के टाइम में यहाँ से बहुत एक इक्का दुक्का कभी आपको दिखते थे जाते हुए। जाते थे शाम में, आते थे रात में, बीच में आना जाना नहीं, खाना लेके ही जाते थे, वहाँ पे ही खाते थे। हो सकता है इन्हीं कारणों से उनकी जान नहीं बचाई गई हो, क्योंकि किसी को पता नहीं चला हो। तो यही एक कहानी है इसके बारे में। तो मतलब लगता है कि हाँ, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो अलग से फील हो रही है कि लाइक आप खुश नहीं होंगे यहाँ बैठ के, इतना मैं 100% दावा कर सकता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है काफ़ी पहले से, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, जैसा कि मैं बता रहा था। तो कुछ मनोज नाम का मतलब व्यक्ति था, मतलब किसान थे, क्योंकि गांव में है, और किसी से किस्त कह सकते एक लोन लिए थे उन्होंने। यहाँ पे कैसा होता है कि आप किसी से पैसा लेते हैं, और आप जो इसको इंटरेस्ट पे पैसा लौटाते हैं, जैसे 9 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी आपसे ब्याज लेते हैं उसके ऊपर। उन्होंने भी कुछ ऐसे लिया था। अब ये जो चीज़ है उनके पहले की है, किस कारण मौत हुई ये नहीं जानते हम। मौत के दिन ऐसा था कि लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जब वो गिरे थे तो उनका सर पूरी तरह फट गया था, पता नहीं क्या, कि मार के गिराया गया था क्या, कुछ नहीं पता नहीं सर। कोई कहते हैं कि कुआं में पत्थर से टकराने से हुआ था। सो इवन कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था। और इसी के 1.5 महीने 1 महीने बाद, नॉर्मली इस कुआं के पहले पास में लोग बच्चे खेला करने आते थे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो है ना, साइड में पेड़ है चारों ओर, तो एक अलग तरह का माहौल बनता है। तो मे बी ऐसा बोलते हैं कि एक रात अपने बाजार से सारा चीज़ सामान समेट कर घर आ रहे थे। अब बीच में क्या हुआ ये नहीं जानते, लेकिन हाँ, इसके बाद से जो बोला जा रहा है मैं आपको बता सकता हूँ। 1.5 महीने बाद, जैसा कि आप जानते हैं गांव में शादियाँ होती है तो कच्चे रास्ते से लोग आते बारात में। यहाँ पे एक बारात आ रही थी पास के गांव से, जैसा कि रास्ता एक ही है दोस्तों, तो इसी रास्ते से आना था उनको। अब बारात में हर तरह के लोग थे, जो जवान थे वो तेज़ चल रहे थे, जो उम्र दराज थे वो उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, और वो अपने ही संग में आ रहे थे, समूह में आ रहे थे। इनमें से 3 लोग या 4 लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं। रात भी हो चुका था आते आते, मोस्टली 8 9 बजे तक पहुंच जाना था उनको, काफ़ी लेट हो चुकी थी उस दिन। बट हाँ, 9 बजे या 9:30 बजे हो रहा होगा, ऐसा बताते। 3 लोग जब उस कुएं से क्रॉस करते हैं तो उनमें से किसी एक को ऐसे गिरने की आवाज़ सुनाई देती है कुएं में, तो उसमें से एक तुरंत जाते हैं वहाँ पे कि कोई यहाँ पे गिरा है करके, ऐसा बोलते हैं। बाकी उनके साथ जो 2 लोग थे वो भी उनके साथ जाते हैं देखने के लिए, और उनको कुछ दिखता नहीं उस कुएं में, लेकिन हाँ, जैसे कि कोई हाथ पाँव मार रहा है वैसे आवाज़ आती। उनको लगा कोई बकरी या कुछ गिर गया होगा, लेकिन उसकी आवाज़ आती।
यहाँ पे बस हाथ पाँव मारने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे पानी में कुछ हो रहा है। उनके पास लाइट भी था, टॉर्च लाइट। उन्होंने जला के देखा, या मतलब मुझे नहीं पता कितना सच है। उनमें से एक का ये कहना है कि जब वो टॉर्च जला रहे थे तो एक चेहरा दिखा उनको, बिल्कुल स्टिल, कोई हिल नहीं रहा था, लेकिन हाँ पाँव मारने की आवाज़ आ रही थी, जैसे छटपटा रहा, कोई ऐसा आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो चेहरा एकदम शांत था। इनको ये समझ में नहीं आया कि क्या है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि यहाँ से किसी को बुलाया जाए हेल्प के लिए, हो सकता है बेहोश पड़ा हो। लेकिन क्योंकि वो बारात में थे, आगे लोग निकल गई थी, इनके पास कोई था नहीं। उनमें से कुछ लोग तुरंत जाते हैं, एक कहता है मैं यहीं पर रुकूंगा, और 2 लोग जो जाते हैं आसपास जो भी घर है उसको कि कोई आ जाए वहाँ से खोज में। तो ये जो वहाँ पे रुका था, होगी उम्र कोई 45 साल 50 साल, मैं नहीं जानता। उनको वहाँ पर बैठे थे, उनके मन में बहुत ही घबराहट थी कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा जो गिरा है। उन्होंने वहाँ पे एक आवाज़ सुनते हैं, काफ़ी भयानक आवाज़। मतलब मैं नहीं बता सकता कितना, लेकिन हाँ जो गूंजती आवाज़ ना कुएं में वैसे, और जो आवाज़ थी ऐसा थी कुएं में कोई चढ़ रहा ऊपर की ओर। इनका ये कहना है कि कुएं के उस तरफ मुंह करके बैठे थे और इधर उधर देख रहे थे। किसी ने इनका हाथ पकड़ा और इनको खींचने की कोशिश करी, ये गिरते गिरते बचे। उसके बाद ये तुरंत वहाँ से टॉर्च इनकी जो है कुएं में गिर गए। उस वक्त ये नहीं देख पाए कौन था, तुरंत वहाँ से वो भाग खड़ा हुए। ये जो है बाकी जो 2 आदमी लोग बाहर उधर गए थे ढूंढने के लिए, उनको आवाज़ करी, आवाज़ करते करते वो उनके पीछे जाने लगी। और जब वो मिलते हैं आपस में तो बताते हैं कि ऐसा हुआ उनके साथ। उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। ये लोग जब बारात में वापस आते हैं, फिर एक दूसरे से जब बात करते हैं, खाना पीना होने के बाद जब आपस में सब लोग वापस मिलते हैं, तो इनमें से जब क्योंकि कुछ काम होता नहीं है, शादियाँ अलग हो रही हैं, इनको बुलाया गया है, ये पूरी रात रुकने वाले हैं, इनमें से एक बंदा जिक्र कर देता है इस बात का कि ऐसा उसके साथ हुआ। ये चीज़ पहले भी वहाँ हो चुकी थी लोगों के साथ, और इस बार जो हो रहा था वो गांव के बाहर वाले लोग के साथ हुआ था। अब ऐसा था कि अगर ऐसा बात निकलेगा तो उस गांव में कोई नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको पता है उस टाइम की अंधविश्वास कितनी रही होगी। दूसरी बात, ये बात उनको आपको सुन के अजीब लगेगा कि ये बात सच थी। ऐसा सिर्फ उन्होंने नहीं, मतलब रैंडमली आने वाले लोग, मतलब लेट्स से 5 में से 2 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। खींचने का नहीं, उन्होंने आपस में ये शेयर करा, बताया कि इतना ही नहीं, एक बार साइकिल से कोई आ रहा था, ज़्यादा पास नहीं, और उनको उस कुएं के पास कोई उल्टा बैठा हुआ दिखा, भीगा हुआ पूरा, ज़्यादा मतलब भीगा हुआ इन द सेंस मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक देख के आपको इतना भी ज़्यादा रात में भी नहीं आ रहा था, मतलब देख के पता चलता है कि हाँ कोई उधर बैठा हुआ है, और मतलब काँप रहा था। ये बस उनकी तरफ देखते ही कि वो कुएं में कूद जाता है, बिल्कुल जैसे कि फ्री बॉडी की तरह, और गिरने की आवाज़ आती है। अब इनको तो पता था कि वहाँ पे होता क्या है। समझदारी दिखाते हुए इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि मैंने सिर्फ साइकिल उठाया और सीधे की ओर, सामने रास्ते की ओर निकल गया। लेकिन हाँ, अब आदत हो चुकी थी इस चीज़ की, तो ये अक्सर हुआ करता था। बहुत लोग बीमार भी पड़ गए, बच्चों का जाना मना हो गया वहाँ पे। कुछ का ये कहना है कि उस कुएं के पास जाने के बाद उनका नाम बुलाया जाता था, कितना सच नहीं पता। वहाँ पे जाना बिल्कुल ही मना हो गया। अब जो बड़े लोग हैं वो इवन क्योंकि रास्ते के पास में था, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जाना उधर से ही था और आपको व्यापार भी चलाना है। तो उस गांव में एक पूजा हुआ, इस गांव में एक पूजा हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया, एक लाल धागा इस कुएं के चारों ओर बांधा,
ये बांधने का मेन मकसद ये था कि जो भी यहाँ पे अनहोनी चीज़ हो रही है रुक जाएगी। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि वो होना बंद हो गया, कुछ लोगों ने बोला कि फिर भी सुना, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन कहानियाँ अभी भी चल रही हैं। ये कुआं में अगर मैं अभी देखूं, काफ़ी मतलब थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हाँ समझ सकता हूँ कि एक इंसान को कैसे धक्का दिया होगा, कैसे तड़पा होगा यहाँ पे। और जो कहानी है दोस्तों कि किसी ने उसको खींचा, बारात वाले इंसान को जो आ रहे थे। मतलब आप सोच के देखिए, आप वहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हो और कोई अंदर से मतलब आपको ऐसा फील हुआ कोई आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है। मतलब बहुत खौफनाक चीज़ टाइप की है ये। अब ये कुआं के पास लोग आते हैं, बैठते तो नहीं है, लेकिन हाँ तो ऐसी कहानियाँ अब सुनने को नहीं मिलती, पहले जो मिला करती थी। इस कुएं को ऐसे ही देखा करते जैसा पहले था, बस फ़र्क इतना है कि अब लोगों को पता है यहाँ क्या होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी उम्र पूरी हो गई और ये चीज़ होना बंद हो गया, क्योंकि बहुत लोग वहाँ से जो गुजरते थे बीमार हो जाया करते थे। मतलब किसी की जान की ये नहीं पता, लेकिन हाँ बीमार हो जाया करते थे। तो ये कहानी थी इस कुएं के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।